तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। लेकिन दोस्तों, हर्ष को न जाने क्या सूझी जो उसने वो रास्ता अपनाया। ये कहानी भी उसी पर आधारित है। पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है और आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लें, ताकि आपको नई कहानियों का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो कि विकास नाम के शख्स की है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम विकास है और ये कहानी मेरे एक दोस्त हर्ष की है, जो कि आज भी वो पल याद करता है तो एकदम से डर के मारे जम सा जाता है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मैं, हर्ष और राजेंद्र एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। हर्ष बहुत चंचल स्वभाव का था। उसे हर चीज के बारे में सब कुछ जानना बेहद पसंद था। एक बार हम शाम को करीबन 8 बजे हॉन्टेड मूवी देखकर लौटे। तभी बातों ही बातों में हमने भूत प्रेत की बात शुरू कर दी। हर्ष, जो कि बिल्कुल नास्तिक था, ना ही वह भगवान में विश्वास रखता था और ना ही भूतों में। लेकिन जब राजेंद्र ने कहा कि क्यों हर्ष, तुझे भूत से डर नहीं लगता, तभी हर्ष बोला, भूत से किसे डर लगता है। मैं तो चाहता हूं कि कोई भूत मुझे मिले, तभी मैं उस पर यकीन करूंगा और मानूंगा कि सच में भूत होते हैं। और साथ ही अगर भूतनी मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसते ही राजेंद्र ने कहा, धीरे बोल, हम शमशान से गुजर रहे हैं और रात का समय भी है। राजेंद्र की ये बात सुनकर अचानक हर्ष ने बोला, तुझे क्या लगता है मैं क्या डरता हूं इन भूतों से? इतना कहकर हर्ष जोर से चिल्लाने लगा, कोई भूत है यहाँ तो मेरे सामने आओ, भूतों का यहाँ बाप खड़ा है। इतना कहकर न जाने और क्या क्या कहकर हर्ष ने इन शक्तियों का बड़ा मजाक उड़ाया। हर्ष ने जो कहना था वो कह दिया था। लेकिन हर्ष के इतना बोलने के बाद एक बहुत बूढ़ा आदमी, लगभग उसकी उम्र 70 से 85 साल के बीच में रही होगी, वो वहां पहुंचा। उस बूढ़े आदमी ने हर्ष की तरफ देखकर एक डरावनी हंसी देते हुए कहा, क्यों बेटा, भूत से डर नहीं लगता? उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हर्ष ने जवाब दिया, भूतों का राजा हर्ष है, मुझे भूत से क्या, किसी चीज से डर नहीं लगता। बाबा उसकी ये बात सुनकर थोड़ा सहम गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम तो बहुत हिम्मती हो और निडर भी। हर्ष ने ताव में कहा, बेशक। उस आदमी ने हर्ष को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, ठीक है, तो क्या तुम इस शमशान में एक रात बिता सकते हो? उस बूढ़े बाबा की इस बात पर हर्ष बोला, रहने को तो मैं इस शमशान में 4 रात रह सकता हूँ, पर रात में मैं घर से बाहर रहूंगा और सोऊंगा नहीं, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? दोस्तों, जब हर्ष ने ये बात कही तो उस वक्त हम सब वहीं खड़े थे। हमने हर्ष की इस बात पर उसे तुरंत खींचा और कहा कि तू पागल है क्या? तू ये क्या करने जा रहा है? उस बाबा ने हर्ष से बोला कि तुम्हें एक बाइक चाहिए ना, अगर तुम पूरी रात इस शमशान में रह गए तो तुम्हें एक बाइक मिलेगी। हर्ष उस आदमी की बात सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि इसे मेरे बारे में कैसे पता। लेकिन दूसरे पल हर्ष ने सोचा कि बाइक तो उसे चाहिए ही चाहिए, अब जो भी हो बस मुझे बाइक चाहिए। उसने ज्यादा ना सोचकर सीधा हाँ कह दिया। हर्ष को ऐसा बोलते देख हम सब ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो हमारी एक बात तक नहीं माना। न जाने उसके अंदर क्या सवार था। हम उससे बात कर ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने कहा कि एक बार ठीक से विचार कर लो, अगर एक बार हाँ कहा तो पीछे हट नहीं सकते, वरना जो आत्माएं तुमसे कल मिलने वाली हैं वो अगले जन्म तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। उस आदमी के इतना बोलते ही हर्ष अचानक हंस पड़ा। हर्ष बोला, अंकल चुड़ैल होगी क्या? अगर वो सुंदर होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। उस आदमी ने कहा, हाँ बेटा, वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। फिर वो आदमी
एक डरावनी मुस्कान के साथ वहां से चुपचाप चला गया। हर्ष को अपने अंदर घमंड आ चुका था। उसने गुस्से में अपने दोस्तों से कहा कि उसने मुझे चैलेंज किया है और ये हर्ष कभी कोई चैलेंज हारता नहीं। दोस्तों, अपने अंदर इतने घमंड में डूबा हर्ष ये समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपनी जिंदगी को कितना बर्बाद कर दिया है। खैर, अगले दिन इत्तेफाक से हर्ष के माता पिता को गुजरात किसी काम से जाना था। अब हर्ष के पास पूरी आज़ादी थी। उस रात हम सब लोग फिर दोबारा मिले। वहां पर वो हमें बाबा भी मिले। उन बाबा ने कहा कि अपनी मौत की तारीख पक्की कर आए हो ना, और एक बार और आखिरी बार सबसे मिल तो लिए हो ना। हर्ष ने कहा, मेरी छोड़ो, आपने गाड़ी तो रखी है, लाओ चाबी दे दो। हर्ष की ये बात सुनकर उन बाबा ने तुरंत उसे गाड़ी दिखाई और उसकी चाबी भी उसके हाथ में रख दी और हर्ष से बोलने लगे कि ये रही चाबी, अगर अपने पैरों पर चलकर आए तो ये गाड़ी तुम्हारी, ये लो। बस इतना कहकर वो वहां से चला गया। दोस्तों, हम लोगों ने हर्ष को बहुत रोका, पर हर्ष किसी की नहीं सुन रहा था। हर्ष तुरंत शमशान घाट के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद से हम कुछ कर नहीं सकते थे। हर्ष को टॉयलेट लगी तो उसने वहीं एक लाश की अस्थियों के ऊपर टॉयलेट कर दी। वो वहाँ ऐसा करते करते वहीं से चिल्ला रहा था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, सच बताऊँ तो हमें पता था कि हर्ष का बचना अब नामुमकिन है। हर्ष वहीं पड़े कुछ सामानों से खेलने लगा। शायद वो कोई काला जादू का सामान होगा। हम सब भी बाहर ही खड़े थे। रात के 10 बज गए थे। घर से भी फोन आ रहे थे। हम सब घर पर ये बोलकर आए थे कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। हमने कहा कि लगभग 12 बजे तक आएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता रहा और रात के 12 भी बज गए। हर्ष अपने फोन से किसी से बात कर रहा था कि तभी उसका फोन एकदम से बंद पड़ गया। हर्ष को किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो ऐसा लगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। हर्ष ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां 4 अजीब दिखने वाले इंसान थे। वो इंसान कुछ अजीब तरह के थे। या तो किसी की आंख नहीं थी, किसी के हाथ, साथ ही किसी का सिर धड़ से अलग था तो कोई बिना पैरों के था। इतना देखकर सारे दोस्त भाग गए। मैंने भागने से पहले वहां अपना कैमरा ऑन करके रख दिया ताकि कल मुझे पता चल सके कि वहां क्या हुआ था। दोस्तों, यकीन मानिए, अगली सुबह जाने हर्ष हमें अपाहिज हालत में मिला और मैंने जब उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मैं हैरान रह गया। उस कैमरे में कोई भी भूत नहीं दिख रहा था, सिर्फ हर्ष ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। हर्ष हर 10 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह फेंका जा रहा था। उसकी ये हालत देख जब हम हर्ष को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसे बुरी तरह से चोट लगी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि हर्ष जिंदा कैसे था। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद हर्ष थोड़ा ठीक हुआ। हम उसके घर भी गए। वहां पहुंचने के बाद हर्ष ने जो बताया वो सुनकर हम सबके होश उड़ गए थे। उसने बताया कि उस रात वो उसे पीटने वाला और कोई नहीं बल्कि वो बूढ़ा इंसान ही था। उसने हमें ये भी बताया कि जिसकी अस्थियों पर उसने टॉयलेट किया था उसने अपना बदला भी लिया। हर्ष को दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिरकार उसे मार कौन रहा है। लेकिन दोस्तों, सारी रात वो दर्द से तड़पता रहा। दोस्तों, इसके बाद हर्ष को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। साथ ही हर्ष ने सबको मना किया कि उसके माता पिता को कोई ना बताए, वरना उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। खैर, हमने जाते जाते उससे कहा कि हर्ष, तू वो गाड़ी बेच दे जो उसने तुझे दी थी। हर्ष ने तुरंत उसे भेज दिया और उसके पैसे भी नहीं लिए। वो गाड़ी जिसने खरीदी थी वो 2 दिन बाद एक्सीडेंट में मौत के घाट उतर गया। और ये बात जब हर्ष को पता चली तो वो और भी ज्यादा डर गया। उसने शुक्र मनाया कि उसने वो गाड़ी नहीं चलाई। खैर, इतना कष्ट होने के बाद भी उसके नसीब में गाड़ी नहीं थी। साथ ही उसके पास अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, इन सब के बाद अब हर्ष के साथ ऐसा होना शुरू हुआ जो डर को भी डरा दे। हर्ष रात को बहुत चिल्लाता। वो डरता और कहता कि वो जब सोता है कि उसका कोई गला दबाता है और उसे कोई मार देना चाहता है। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी, हर रात ऐसा ही होने लगा था।
हर्ष की आंखें लाल हो जाती, कभी वो बिस्तर पर ही टॉयलेट भी कर देता। जिंदगी उसकी एकदम खराब हो गई थी। जब इतनी सारी चीजें हर्ष के साथ होने लगी तो मैंने और मेरे दोस्तों ने उसके माता पिता को सब कुछ बताया। तब जाकर कहीं उसके माता पिता ने एक तांत्रिक को बुलाया। हम सबने मिलकर हर्ष को बांध रखा था। उस तांत्रिक ने हमें बताया कि हर्ष ने उन आत्माओं का जब मजाक बनाया था तब वो सारी आत्माएं उसी पेड़ पर थी जिसके नीचे वो बहुत बोल रहा था। और इसके बाद जो इसने काम किया था उसके बाद वो 7 आत्माएं इसकी खून की प्यासी हो चुकी थी। वो सारी की सारी आत्माएं इसके शरीर में घर करना चाहती हैं। उस रात ये जिंदा कैसे बचा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो आत्माएं इसके शरीर को अपना स्थान बनाना चाहती थी। अब इसे उन आत्माओं से एक ही इंसान बचा सकता है। दोस्तों, तांत्रिक के इतना बताते ही सबने एक साथ पूछा, कौन है वो तांत्रिक बाबा ने कहा, इस पहाड़ी घाटी के उस तरफ सत मृत्युंजय नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी रहते हैं। अगर वो इस काम को कर पाए तो ठीक है, वरना ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ना ही इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में। दोस्तों, तांत्रिक की उस बातों से हम सब बेहद डर गए थे। हमने देरी ना करते हुए अगली सुबह उस पहाड़ की घाटी के पास पहुंचकर उस बाबा के पास गए। उस बाबा ने बिना कुछ सुने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो फिक्र ना करें, उसे कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर्ष ने शमशान घाट में उन मुर्दों का मजाक बनाकर उनकी बहुत बेइज्जती की है। यही नहीं, वहाँ पर इसने जो भी उल्टे काम किए वो तो और भी बड़ी गलतियाँ हैं। इन सब चीज़ों को परखने के बाद उन बाबा ने कहा कि अगले कली 14 की रात को हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहाँ तुमने उस अस्थियों पर टॉयलेट किया और सारे प्रेतों का मजाक बनाया था। दोस्तों, तांत्रिक के मुताबिक उस रात को अभी 6 दिन बाकी थे। 6 दिन हर्ष की जिंदगी के सबसे बुरे दिन साबित हुए। उस बीच हर्ष को हर रात डरावने सपने आते। हमेशा वो खून की उल्टी करता, ना ही वो खाना खाता और ना ही अपने कमरे से बाहर निकलता। वो बस उल्टी हरकतें करता। जब उसे ज्यादा भूख लगती तो वो अपनी ही बेडशीट को खाने लगता। पर फिलहाल किसी तरह 6 दिन बीते। उस कली 14 की रात को हम शमशान पहुंचे। वहां उसने उस अस्थियों का अच्छे से पवित्र पूजा करके उसे अपने साथ एक लोटे में लिया और उसे ढक दिया। इसके बाद उन बाबा ने कहा कि कल ही इसे रामेश्वर में विसर्जित कर देना। बाबा के इतना कहते ही हर्ष के माता पिता ने पूछा, क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो बाबा ने बड़े ही चौंकाने वाली बात करी। बाबा ने कहा कि उस दिन जिस आदमी ने इसे रुकने को कहा था, ये अस्थियां उसी की हैं, लेकिन इसने जो चैलेंज किया और उसका मजाक बनाया तो वो आत्माएं इसे नहीं छोड़ेंगी। सिर्फ ये आत्मा मुक्त है। बाबा की ऐसी हैरान कर देने वाली बात से उसके माता पिता ने पूछा कि अब वो क्या करें। बाबा ने कहा कि कल इसे एक यज्ञ में बैठना होगा। अगले दिन बाबा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सिर्फ हर्ष को बैठने को बोला। ये लगभग 12 घंटे चला। फिर वो 7 आत्माएं सामने आई। वो सारी की सारी आत्माएं दिखने में बेहद खौफनाक थी। हर्ष जिस जगह पर बैठा था उस जगह सिर्फ हर्ष, बाबा और आत्माएं थी। बाबा ने उन आत्माओं से पहले ही हर्ष की तरफ से माफी मांग ली थी और ये कहा था कि ये तो नादान बालक है, इससे गलती हो गई, इसे छोड़ दो। पर वो आत्माएं नहीं मानी। फिर बाबा ने कहा, अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो मैं अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र और इस यंत्र से तुम सबको दंडित करूंगा और तुम्हें अपने जीवन के 7 योनि तक कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद बाबा ने अपनी आखिरी पूजा पाठ की और इतनी मेहनत करने के बाद अंत में वो आत्माएं हर्ष को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। वो तो दोस्तों हम शुक्रगुजार हैं कि उस दिन कि अगर वो बाबा नहीं मिलते तो शायद हर्ष जिंदा नहीं बच पाता। उसकी एक गलती ने उसे बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया था। फिलहाल हर्ष अब बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख तो मिलती है कि हमें कभी भी जोश में होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि आज जो हर्ष के साथ हुआ है हो सकता है कि इससे भी बुरा आपके साथ हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है अब कहानियां बैक टू बैक आ रही हैं, तो कहानियों को शेयर ज़रूर करते रहें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए ऐसी ही रोमांच भरी कहानियां लाता रहूं।
तो आज की इस कहानी के बाद मैं अपनी आवाज़ को यहीं विराम देते हुए जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।